मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 22nd क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 22nd क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर। और जो कि बताया गया है कि जो फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर की बात की जा रही है, उसके लिए तरीका एक होता है जो डायरेक्टली आप अप्लाई करते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टाइम टेकन बाय ईच फॉर वन कंप्लीट राउंड। अब जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है कि जब भी बात की जाए कि पहली बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से, मतलब पहली बार तो वो जब चले थे 7 तो थे, लेकिन दोबारा जब वो दौड़ते रहेंगे लगातार वो दौड़ते रहेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों के दोनों उस स्टार्टिंग पॉइंट पर साथ में क्रॉस करेंगे। तो अब आपका इस तरीके का क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं इस एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला तो पॉइंट है फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर की बात ये कर रहा है क्वेश्चन में। जैसे मैं ये कहता हूं कि यहां से 3 लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ए, बी एंड सी। अगर 3 लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक प्लेस है, ये सर्कुलर आपका ट्रैक है जिस पर वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं सेम प्लेस से, मतलब एक फिक्स प्लेस है जहां से तीनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे और सेम टाइम पर तीनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। सेम टाइम मतलब जब ए चला तभी बी और सी तीनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में जो बोला गया फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट जब भी आप निकालेंगे कि पहली जो मुलाकात होगी उनकी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ फिर से कब होगी, तो इसके लिए डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर जब वो पहुंचेंगे, अगर ए इधर को जा रहा होगा, बी इधर को जा रहा होगा, तो ए जो होगा वो एक फिक्स टाइम होगा जो इसमें एक राउंड कंप्लीट करेगा, और बी का भी फिक्स टाइम होगा जिसमें वो एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो जी बी चाहे इधर से आपका एक राउंड कंप्लीट करे, चाहे इधर से एक राउंड कंप्लीट करे, वो राउंड कंप्लीट करने का टाइम कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा वो फिक्स है कि वो एक राउंड कंप्लीट करेगा ही करेगा, चाहे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दौड़ा हो। तो मीटिंग की बात करें स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे डायरेक्शन सेम हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि यहां पर ए बी सी 3 लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं और कंडीशन हमने कहा कि तीनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम प्लेस से सेम टाइम पर, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। किस क्वेश्चन में? जब हम बात करते हैं मीटिंग उनकी कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर हो, तो उस केस में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हो या सेम डायरेक्शन में। मैंने कहा कि ए जो है, ए बी और सी तीनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक साथ एक ही प्लेस से। ए जो करता है एक राउंड कंप्लीट, ए का जो 1 राउंड कंप्लीट होता है वो राउंड कंप्लीट होता है 10 मिनट में। बी एक राउंड कंप्लीट करता है, मैंने कहा 20 मिनट में। 1 राउंड की बात कर रहे हैं कि एक राउंड कंप्लीट करने में ए को 10 मिनट लगता है, बी को लगता है 20 मिनट और सी को लगता है 30 मिनट। अब आप बताइए कि बोला जा रहा है कि तीनों फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ कब पास करेंगे। तो हमें पता है कि यहां पर ए स्टार्टिंग पॉइंट पर ए कब पहुंचेगा, जब दौड़ना स्टार्ट किया उसके कितने समय बाद, 10 मिनट बाद, क्योंकि ए 10 मिनट में एक कंप्लीट राउंड लगाएगा। तो एक कंप्लीट राउंड अगर ए 10 मिनट में लगाता है तो वो एक राउंड 10 मिनट में लगा लिया, यानी 10 मिनट पे पहुंचा। दूसरी बार फिर से कब पहुंचेगा, फिर से वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, यानी 10 मिनट और तो 20 मिनट। फिर से तीसरी बार एक राउंड और कंप्लीट करेगा तो फिर 30 मिनट। यानी ए जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा, जितने टाइम में वो एक राउंड कंप्लीट करता है उसके मल्टीपल में जो भी टाइम होगा उस टाइम पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। जैसे हम कहते हैं 10 मिनट में एक राउंड, फिर अगले 10 मिनट यानी 20 मिनट बाद 2 राउंड, फिर 10 मिनट यानी 30 मिनट बाद 3 राउंड, फिर 10 मिनट यानी 40 मिनट के बाद 4 राउंड। इस तरीके से ये 50 पे करेगा, फिर 60 पे, फिर 70 पे, फिर 80 पे, फिर आगे आप करते जाइए। तो 10 का मल्टीपल जो भी होगा टाइम, उस टाइम पर वो ए कहां पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी के बारे में अगर हम बात करें तो बी जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा,
बी एक राउंड कंप्लीट करता है 20 मिनट में, मतलब जब दौड़ना स्टार्ट करेगा 20 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। फिर उसके बाद दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा फिर से 20 मिनट, यानी 20 और 20 40 मिनट। फिर से तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा फिर से 20 मिनट 60 मिनट। फिर से 20 मिनट में चौथा राउंड, फिर से 20 मिनट में पांचवा राउंड। इस तरीके से बी उस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा, जितने समय में वो एक राउंड कंप्लीट करता है उतने समय के मल्टीपल में जब टाइम होगा तो बी कंफर्म स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। सी 30 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है तो 30 मिनट बाद सी जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। फिर अगली बार 30 मिनट के बाद फिर कितना 30 मिनट फिर यानी 60 मिनट के बाद होगा। फिर अगली बार 30 मिनट और यानी 90 मिनट के बाद होगा। और अगली बार फिर 30 मिनट यानी 120 मिनट, फिर 30 मिनट 150 मिनट। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि ए जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा, जितना एक राउंड के लिए उसे टाइम चाहिए होगा उतने टाइम का मल्टीपल जो भी टाइम होगा उस टाइम पर ए स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। यानी 10 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है तो ए स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। इसका मतलब वो कंप्लीट राउंड तो कर ही चुका है, चाहे वो 1 2 3 4 जितना भी। तो जितना भी राउंड कंप्लीट करेगा उतनी बार 10-10 मिनट लगेगा। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा, जितने समय में वो एक राउंड कंप्लीट करता है उसका मल्टीपल टाइम, उसके मल्टीपल में अगर टाइम होगा तो ए कंफर्म स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। यानी ए स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो 10 मिनट का जो भी मल्टीपल होगा टाइम, उस टाइम पर ए इनिशियल पॉइंट पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। बी कब होगा इनिशियल पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो एक राउंड कंप्लीट करता है 20 मिनट में तो जो भी टाइम 20 मिनट का मल्टीपल होगा उस टाइम पर बी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। और सी कब होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो टाइम 30 मिनट का मल्टीपल होगा, क्योंकि एक राउंड 30 मिनट में कवर करता है तो 30 मिनट का जो भी मल्टीपल टाइम होगा उस टाइम पर सी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। तो अब हमें यह पता चल गया कि ए 10 मिनट में एक कंप्लीट करता है, बी 20 मिनट में कंप्लीट करता है, सी 30 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो अब आपसे बताना है कि तीनों एक साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होंगे। मिनिमम समय बोला जाता है, या तो बोला जाता है फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, या फिर बोला जाता है कि मिनिमम कितने समय के बाद जब दौड़ना स्टार्ट किए, उसका मिनिमम का मतलब पहली बार, क्योंकि पहली बार ही होगा वो जब सबसे कम समय होगा। तो मिनिमम कितने समय बाद या फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, दोनों लैंग्वेज यूज की जाती है। तो अगर हम यहां पर देखिए जो मैंने लिखा है 10 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल, 30 का मल्टीपल, तो 10 मिनट पर ये तो नहीं होगा, न तो बी होगा साथ में पहुंचा हुआ यहां पर। जब ए 10 मिनट बाद पहुंचेगा तो बी और सी अभी यहां पर होंगे नहीं। 20 मिनट बाद जब ए यहां पर दूसरा राउंड कंप्लीट करके पहुंचा है तो बी का पहला राउंड हुआ है, यानी हम कह सकते हैं ए और बी 20 मिनट बाद होंगे। लेकिन सी आपका 20 मिनट पर कंप्लीट राउंड नहीं किया है तो सी नहीं मिलेगा। तीनों होना चाहिए ऐसा टाइम। 30 मिनट पर ए तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि बी 20 मिनट पर पहुंचता, फिर 40 मिनट के बाद दूसरा राउंड कंप्लीट करके पहुंचता है। सी जरूर होगा, यानी ए और सी 30 मिनट पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, लेकिन बी वहां पर नहीं होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। लेकिन अगर हम आगे चलते हैं 40 मिनट पर आपका बी होगा, 40 मिनट पे ए बी दोनों हो गए यहां पर, लेकिन सी नहीं होगा क्योंकि सी 30 मिनट के बाद 60 मिनट पर स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, बीच में नहीं वो होगा। तो अगर हम बात करें, जैसे हम सीधा एग्जांपल यहां पर लेते हैं कि 60 मिनट बाद, 50 तो आपका है ही नहीं तीनों का, तो 50 मिनट बाद तो होंगे नहीं। 60 मिनट बाद देखें तो हम कह सकते हैं कि ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। राउंड कितना कंप्लीट होगा तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6। बी भी होगा क्योंकि बी भी 60 मिनट पर आपका कंप्लीट राउंड करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। सी भी होगा क्योंकि ये भी कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो आपका ये कंफर्म हो गया कि पहली मुलाकात दौड़ने स्टार्ट करने के बाद, पहली मुलाकात इन तीनों की कब होगी, 60 मिनट के बाद। 60 मिनट मतलब 1 घंटे के बाद। तो हमने ये देखा इसमें क्या कॉमन, मतलब मेन हमें क्या समझाना था और आपको समझना क्या था, वो ये था कि ए जो होगा वो कब स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, जब टाइम 10 का मल्टीपल हो। बी कब होगा, जब टाइम 20 का मल्टीपल हो। सी कब होगा, जब टाइम 30 का मल्टीपल हो। यानी हमें मल्टीपल देखना था
तीनों टाइम का। कौन सा टाइम? जो टाइम एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लिया जाता है उस टाइम का मल्टीपल देखना था। तो हमने मल्टीपल देखा, लेकिन हमें मल्टीपल में भी देखना कौन सा टाइम था जो तीनों का कॉमन हो। हमें कॉमन मल्टीपल देखना था। तो हमें कॉमन मल्टीपल देखना चाहिए जो 10 का भी मल्टीपल हो, 20 का भी मल्टीपल हो, 30 का भी मल्टीपल हो। वो ही तो मैं आपको यहां पर समझा रहा था। तो ऐसा टाइम जो 10 का भी मल्टीपल हो, 20 का भी मल्टीपल हो, 30 का भी मल्टीपल हो, मतलब कि कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल हो गया, लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट मीटिंग। मिनिमम कितने समय बाद? फर्स्ट मीटिंग मतलब कम से कम समय हमें चाहिए, यानी कम से कम समय चाहिए, तो हम उसी को बोलते हैं लीस्ट। तो हमें यहां पर चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब आपको क्या करना था यहां पर कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ दोबारा पहली बार कब होंगे या मिनिमम कितने समय के बाद होंगे। तो हमें ऐसा टाइम चाहिए जो मल्टीपल हो, जो मल्टीपल हो किसका? तो हमें पता है कि 10, 20 और 30 तीनों का मल्टीपल हो, यानी कॉमन मल्टीपल हो। कॉमन मल्टीपल चाहिए हमें, तीनों टाइम का कॉमन मल्टीपल। कौन सा टाइम? जो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लिया जाता है टाइम, वो टाइम। तो कॉमन मल्टीपल, लेकिन हमें चाहिए पहली मीटिंग यानी मिनिमम समय। तो हमें चाहिए वो कौन सा टाइम जो सबसे कम वाला हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपका हो गया कंडीशन जो लिखी गई है, उसको मैंने समझाया आपको कि पहली मीटिंग मतलब मिनिमम कितने समय के बाद दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। तो यहां पर लिखा गया फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय ईच फॉर वन कंप्लीट राउंड। मतलब हमें एलसीएम तो लेना है, लेकिन किसका? टाइम का। और टाइम कौन सा? एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसका। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहां पर जो दोनों पॉइंट देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि मैं ये कहता हूं कि यहां पर सेम प्लेस से ए और बी दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर। डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर मीटिंग की, तो डायरेक्शन चाहे अपोजिट में दौड़ना स्टार्ट करें या सेम में दौड़ना स्टार्ट करें, रन करना स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम मीटिंग के लिए टाइम निकालते हैं पहली मीटिंग के लिए। तो अब आप यहां पर देखिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको पॉइंट जो है, एक पॉइंट में गलती हो जाती है जल्दी के चक्कर में, वो आपकी गलती ना हो। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा स्क्वायर, एग्जाम्पल दे रहा हूं स्क्वायर का, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो सर्कुलर रेस की बात करेंगे, सर्कुलर पाथ पे। तो आपसे बोला जाए कि ए बी सी डी, मैंने कहा कि इसका साइड जो है वो 200 मीटर ले लिया। इस स्क्वायर का जो साइड है वो 200 मीटर ले लिया। स्क्वायर का साइड है 200 मीटर, ये है स्क्वायर। स्क्वायर की कंडीशन हमें पता है, लास्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं एवरेज का जब, तो उसमें डिस्कस किया था। स्क्वायर की कंडीशन होती है कि स्क्वायर वर्ग ऐसा फिगर होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। The region bounded by 4 equal sides can be square, but square की कंडीशन can be square इसलिए बोला क्योंकि 4 साइड से घिरी हुई जो आकृति है वो चारों साइड बराबर भी हैं, तो वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है। तो ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और उसमें बोला जाए कि वो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो हम कहेंगे कि चारों साइड बराबर है। रोम्बस बोला जाता है कि अगर ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तब भी हम कहते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर हों तो सिर्फ ये कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं किसी वर्ग की किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि वो रोम्बस भी हो सकता है स्क्वायर, लेकिन कंफर्म है कि रोम्बस बोलेंगे उसे। तो हम बात करें वर्ग की, वर्ग में हम बस इतना कहेंगे कि वर्ग बोला जाए तो आप सीधा समझ लीजिए कि चारों भुजाएं बराबर। अगर रोम्बस बोला जाए तब भी चारों भुजाएं बराबर। अगर हम ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, समबाहु त्रिभुज की, तो हम कहेंगे कि तीनों भुजाएं बराबर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आप बताइए कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए पर हमारी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, साइड ए बी पर, बीसी पर हमने कहा कि स्पीड थी 20 किलोमीटर, किलोमीटर ना लेकर के, क्यों कैलकुलेशन करें, समझना है तो, मीटर पर सेकेंड। और तीसरी साइड पर अगर हम देखें, ये गलत मैं बता रहा हूं, मेरे को एग्जांपल देना था ये कि अब हम बात करें कि जैसे अगर मैं यहां से कहता हूं कि ए बी सी डी, चार लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं यहां से, या फिर हमने कहा कि चलो ये एक कॉर्नर से,
ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, सी की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड और डी की स्पीड है, चार लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड। अब बोला जाए कि अगर वो चारों सेम टाइम और सेम प्लेस से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पर और सेम प्लेस से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए कि वो उनकी पहली मीटिंग, मतलब जब दौड़ना स्टार्ट किए उसके बाद जो पहली मीटिंग होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ कितने समय बाद होगी। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 10, 20, 40 और 50 के एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एलसीएम लेना है लेकिन उस टाइम का लेना है जो कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो अब हम कहें कि ए को कितना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा, तो जब ए एक राउंड कंप्लीट करेगा तो चारों भुजाओं पे चलेगा, चारों साइड्स पे चलेगा, यानी 200, 200, 200, 200, 800 मीटर और इसकी स्पीड 10 थी, यानी कितना टाइम लगेगा इसे 80 सेकेंड, 80 सेकेंड इसे टाइम लगेगा। बी को कितना टाइम लगेगा पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस हुआ 800 डिवाइडेड बाय बी का स्पीड 20 है, तो यहां पर आ जाएगा 40 सेकेंड। सी का कितना टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस एक राउंड मतलब इसका पेरीमीटर 200, 200, 200, 200, 800 डिवाइडेड बाय 40, यानी यहां पर आ जाएगा 20 सेकेंड। और इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा, तो 800 डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू, ये आपका गया 16। तो आप बताइए आपको क्या करना था कि फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर के लिए हमें एलसीएम लेना था, लेकिन उस टाइम का जो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो हमने ए का एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम निकाला, बी का एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम निकाला, सी का एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम निकाला और डी का भी एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम निकाला। और इसके बाद हमने क्या किया कि अब एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम हमारा यहां पर आ रहा है 80, 40, 20 एंड 16, दैट विल बी 80 सेकेंड। इनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो 80 का भी, 40 का भी, 20 का भी और 16 का भी मल्टीपल हो, यानी ऐसी संख्या जो 80 से भी डिवाइड हो, 40 से भी हो, 20 से भी हो और 16 से भी डिवाइड हो, चारों से डिवाइड हो इस कंडीशन में, और वो सबसे छोटी संख्या हो तो वो 80 है। तो हम कह सकते हैं कि 80 सेकेंड के बाद चारों उस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे पहली बार। मिनिमम कितने समय बाद, तो 80 सेकेंड बाद। तो ये पॉइंट आपको मुझे समझाना था, वो ध्यान रखना था कि कभी कभी एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम डायरेक्टली दिया जाता है और कभी कभी एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम ना दे करके आपको डिस्टेंस किसी अलग तरीके से, जैसे कि मैंने इसमें साइड के थ्रू दिया और उनकी स्पीड दी जाती है, तो हमें पहला काम होता है एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम निकालना, फिर उसके बाद एलसीएम लेते हैं। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना, बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। ये चाहे आपका ट्रैक जो हो वो सर्कुलर हो, स्क्वायर शेप हो, ट्रायंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन में। रोहित एंड मोहित स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड वॉक अराउंड ईच एट हिज ओन पेस। इफ रोहित टेक्स 36 मिनट्स एंड मोहित टेक्स 30 मिनट्स for one round, find the minimum time in which they will be at starting point together. Minimum time यानी first meeting at starting point together. रोहित और मोहित एक वृत्ताकार रास्ते पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक ही स्थान से और एक ही समय पर, जिसमें रोहित एक राउंड कंप्लीट करने में 30 मिनट का समय लेता है, 36 मिनट का। रोहित एक राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट का समय लेता है और मोहित एक राउंड कंप्लीट करने में 30 मिनट का समय लेता है। तो वो मिनिमम समय, वो न्यूनतम समय ज्ञात कीजिए जब वो फिर दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि रोहित को जो टाइम लगा था वो 30 मिनट लगा था और मोहित को जो टाइम लगा था ये 36 मिनट लगा था, और मोहित को जो टाइम लगा था वो 30 मिनट टाइम लगा था। रोहित ने 30 मिनट में कंप्लीट राउंड किया और मोहित ने कंप्लीट राउंड किया
गलत मैं बार बार बोल रहा हूं, रोहित ने 36 मिनट में 36 मिनट में एक राउंड कंप्लीट किया और मोहित ने 30 मिनट में एक राउंड कंप्लीट किया। तो बताइए मिनिमम कितने समय बाद फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हमारा सीधा सीधा कैसे आएगा, तो एलसीएम रीजन में बता चुका हूं, ऐसा टाइम जो 36 का मल्टीपल हो उस टाइम पर रोहित स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, और ऐसा टाइम जो 30 का मल्टीपल हो उस टाइम पर मोहित भी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, 36 और 30 का एलसीएम निकालें तो आपका आ जाएगा 180। मिनट है ये मिनट में, तो ये भी मिनट में, ये ध्यान रखना यूनिट सेम होने चाहिए, तो एलसीएम निकालिए, अदरवाइज सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम 180 आ गया और 180 मिनट एलसीएम आया, तो हम कह सकते हैं कि 180 मिनट के बाद, और हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर गया कि 3 घंटे बाद रोहित और मोहित मिनिमम 30 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद रोहित और मोहित दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। पहली मुलाकात उनकी दोबारा कब होगी, 3 घंटे के बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रीजन बता चुका हूं तो इसमें और ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर आप देखो अगला क्वेश्चन, नाम वही है, ठीक है, रोहित और मोहित। इसमें बोला गया कि रोहित और मोहित, रोहित एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेता है। तो जब सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदली हुई है, तो ना तो मुझे पढ़ने की जरूरत है ना बताने की कि हिंदी इंग्लिश में क्या है। रोहित एक राउंड कंप्लीट करने में 24 मिनट लेता है, और इसी एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए मोहित कितना लेता है, 40 मिनट। तो हमें पता है कि रोहित स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा, ऐसा टाइम जो 24 मिनट का मल्टीपल होगा, 24, 48, आगे 72, 96, 120। मोहित कब होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, ऐसा टाइम जो 40 का मल्टीपल होगा। तो हमें यहां पर 24 और 40, 24 एंड 40 दोनों का एलसीएम लेना है, जो कि आ रहा है कितना, 120 मिनट। तो हम कह सकते हैं 120, वो मिनिमम संख्या जो एक 24 का भी मल्टीपल है और 40 का भी मल्टीपल है वो 120 है। तो हम कहेंगे कि 120 मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ दोबारा होंगे। तो आप 60 से डिवाइड करें तो आप ये कह सकते हैं कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद रोहित और मोहित दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ पास करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ पास करेंगे, और मिनिमम समय है, यानी फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्पीड ज्यादा हो सकती है क्योंकि मैंने इसका बेसिक समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या पॉइंट ध्यान देना होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है Alok, Vinod and Rohit start together from the same point at the same time on a circular path and walk around each at his own pace. If for one complete round Alok takes 24 minutes, Vinod takes 45 minutes and Rohit takes 36 minutes. Find the minimum time in which they will be at starting point together. यानी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आलोक, विनोद और रोहित, 3 लोग हैं, आलोक, विनोद और रोहित, ये तीनों लोग एक सर्कुलर रास्ते पर, वृत्ताकार रास्ते पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और ये बोला जा रहा है कि आलोक एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 24 मिनट का समय लेता है, विनोद एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 45 मिनट का समय लेता है, और रोहित एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 36 मिनट का समय लेता है। तो आलोक जब दौड़ना स्टार्ट करेगा तो हमें पता है कि आलोक इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब कब होगा, 24 का मल्टीपल जो भी टाइम होगा उस टाइम पर आलोक स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, यानी 24, 48, 72, 96, आगे आप चलिए 120, 120, 144। विनोद कब होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो टाइम किसका मल्टीपल हो, 45 का मल्टीपल हो, जो टाइम 45 का मल्टीपल होगा उस टाइम पर विनोद स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा 45, 90, 135, और रोहित कब स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, वो टाइम जो 36 का मल्टीपल हो।
तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों का मल्टीपल हो और सबसे छोटी संख्या, ताकि हमारा मिनिमम समय आए जब वे तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। तो ऐसी संख्या अगर हम आप यहां से निकालें तो इसमें देखें थोड़ा सा, अगर मैं इसको दिखा रहा हूं आपको, जो कि आपको सोचना होता है माइंड में, आपको नंबर को देखना होता है। 24 को देखें तो 8 इंटू 3 9, 45 को देखें तो 9 इंटू 5, 36 को देखें तो 9 इंटू 4। अब दिमाग में तो ये भी आ सकता है 36 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3, लेकिन आपका 12 जो है, ये छोटा सा पॉइंट बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी तो आप एलसीएम एचसीएफ में देखेंगे। 12 अगर आप देखो तो 12 में आप देखो तो 12 में 2 भी है और 3 भी है, 2 प्राइम नंबर हैं। ऐसा हमें कोई फैक्टर नहीं लिखना है यहां पर, अगर आप यहां से डायरेक्टली निकालना चाहते हैं जो मैं बता रहा हूं, तो जो सोच करके मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप एलसीएम में अच्छे से समझेंगे। देखिए 8 है तो 8 में जितने भी 2 हैं एक साथ हैं, और 3 में एक ही बार 3 था। 9 में जितने बार 2 बार 3 था तो वो 9 एक जगह इकट्ठा किया, 5 को एक जगह रखा। यहां पर 9 में डबल 3 है, 4 में डबल 2 है, लेकिन कहीं भी मिक्स नहीं है कि एक प्राइम नंबर दूसरा भी प्राइम नंबर नहीं है, एक टाइप का प्राइम नंबर एक जगह रखा है मैंने। और ये चीज आपके कैलकुलेशन पर आपके डिपेंड करेगी, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान सा पॉइंट मैं यही कहूंगा कि 100 तक का नंबर के साथ आपको खेलने आना चाहिए, और उसमें से भी आपको स्पेशली 2 3 5 7 11 13 17 और 19, अगर आपका इतना तक क्लियर है ना, तो चांसेस फुल है कि आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। आपको दिखाई दे कि ये सब आपको दिख रहा हो। जैसे मैं कहूं कि लिख दिया मैंने 40, तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इसको सोचने का तरीका कि 40 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम तो लिख सकते हैं 20 इंटू 2, हम लिख सकते हैं 10 इंटू, यहां पर लिख सकते हैं 10 इंटू 4। अब हम यहां पर लिखें तो 8 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो हमें ये नहीं यूज करना, ये यूज नहीं करना, क्योंकि इस 10 में 2 and 5 है, इस 20 में 5 और 2 दोनों है। इसमें देखो केवल 2 है और इसमें केवल 5 है, ये पॉइंट ध्यान देना। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर, मैं लिखता हूं 45, तो 45 को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 15 इंटू 3, और भी लिख सकते हैं। अगर हम ये लिखें तो 5 इंटू 9, तो आप बताइए 15 इंटू 3 यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 तो है, लेकिन इसमें आप देखो 15 में, ये सोचने का तरीका है, लिखना नहीं है बार बार, थोड़ा सा माइंड दौड़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 15 में 3 और 5 दोनों है, 2 प्राइम नंबर है, ऐसा कोई भी फैक्टर इस तरह से नहीं लिखना है। अब इसमें देखिए 5 तो केवल 5 है, इसमें केवल 3 है, तो ये आपका थोड़ा सा फैक्टराइज करने का तरीका माइंड में सेट करेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाता है। और भी तरीके हैं जो हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में और एलसीएम में, बट मैंने यहां पर थोड़ा सा हिंट दिया है बस आपको। तो आप बताइए कि इसमें 2 सबसे ज्यादा कहां पर है? आप इस ब्लू वाले पार्ट को देखिए, 2 सबसे ज्यादा किसमें है? तो हम देख सकते हैं 8। 3 सबसे ज्यादा कहां है? यहां पर नहीं है, 9 में है, कहीं से भी एक जगह से उठाए 9। उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, इसमें है नहीं, इसमें है तो आपका 5। और कहीं कुछ है कोई प्राइम नंबर? 2 है, 3 है और 5, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 40, 360। ये मिनट में है तो 360 मिनट। 360 मिनट के बाद वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर पास करेंगे तीनों, और डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो कह सकते हैं कि 6 घंटे के बाद। तो ये छोटा सा पॉइंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको डिटेल से हम लोग बड़े आसानी से, मतलब बड़े इत्मीनान से समझेंगे एलसीएम में जाकर के। बट थोड़ा सा मैंने आपको इन नंबर्स को तोड़ने का तरीका बताया जब एलसीएम निकालना हो तब। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए नाम तो वही है, नाम तो वही है, काम थोड़ा सा इनका ढीला ढाला होगा या थोड़ा फास्ट होगा टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जो मैंने बताया ना, मैं उसी को थोड़ा सा इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे इसमें देखिए सब कुछ सेम है, तो मुझे ना पढ़ने की जरूरत है ना समझाने की, हिंदी में एकदम सेम वैल्यू है, बस आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। बोला गया आलोक जो है कितने समय में? 36 मिनट में कंप्लीट करता है एक राउंड। विनोद कितने में? 48 में। और कौन है? और है आपका रोहित 24 में। तो यहां पर जब आप फैक्टर करेंगे तो थोड़ा सा देखो, यहां पर ध्यान रखना। 36 को क्या लिखेंगे आप? 9 इंटू 4। 48 को क्या लिखेंगे? तो ये 16 इंटू 3। 16 में पूरा 2 है, 3 में केवल 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ छूटा भी नहीं है। इसमें देखो 9 में केवल 3 है और 4 में केवल 2 है। अगर हम 24 को देखें तो 8 इंटू 3। अब ये नहीं करना है आपको कि 24 और ये सब आपका स्टार्ट हो जाओ,
थोड़ा सा इसे, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये नहीं करना है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो। और ये कैसे सोचोगे, किस तरीके से सोच सकते हो आप, हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट इस तरह से नहीं कि पता चला 24, 36, 48, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर डिवाइड करके फिर उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला। तो इससे थोड़ा सा दूर होना है, क्योंकि इसमें आपको हर एक प्रोसेस करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समझते चलेंगे, जितना समझेंगे उतना माइंड की कैलकुलेशन बढ़ेगी और कम मेहनत करना पड़ेगा लिख लिख करके। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देखिए, मैंने कहा था प्राइम नंबर देखना है। देखो आप इनका एलसीएम, वैसे तो आप कहते हैं कि बड़े वाले नंबर को एक साइड कर लो फिर बाकी में से चेक करो, बात वहीं आएगी। आप बताइए 2 सबसे ज्यादा किस में है? 8 में, या 8 में 2 है, 16 में 4 में, यानी 16 में, तो हम कह सकते हैं 16। 2 का सबसे बड़ा वाला पार्ट ले लिया तीनों जगह से, जहां पर सबसे ज्यादा था। 3 सबसे ज्यादा कहां है? इसमें 3 एक बार यहां 2 बार, यानी 9। उसके अलावा कुछ है? 2 और 3 के अलावा कोई और प्राइम नंबर यूज हुआ है? नहीं। तो हमारा आंसर आ गया, ये कितना आ गया? 144। टेबल आता हो 16 9 जा 144, मिनट में था तो 144 मिनट। अच्छा, 144 मिनट आ गया। अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से। 60 से कितनी बार कंप्लीट जाएगा? 2 बार, यानी 2 घंटे तो हो गए। 2 आवर्स और प्लस 120 हटा दो तो कितना बचा? 24 मिनट। अब ऐसे है कि आपको डिवाइड करने का तरीका कुछ लोगों का है कि ऐसे करेंगे, पहले 60 2 टाइम्स 120 बचा 24, तो 2 घंटे और बचा जो 24 मिनट। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होती है, थोड़ा दिमाग चलाना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से डायरेक्टली दिखता है, न कि आप यहां पर पूरा डिवाइड करके दिखाएंगे। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव पार्ट पे जा रहे हैं, यहां पर कंपटीशन है, यहां पर आपको माइंड का गेम है। माइंड को जितना अधिक चलाएंगे उतना कम समय आपका बर्बाद होगा, और उतना जितना समय बचेगा उससे वो आप कहीं और इन्वेस्ट करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। नहीं तो आपका बचपन में तो ये सीखा ही था, तो ये बचपन वाला केस ही करना है, लेकिन तरीका बदल देना है। बचपन में पेन ज्यादा दौड़ाते थे और अब हमें दिमाग को थोड़ा सा बढ़ा के दौड़ाना पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिए। जैसे अगर आगे के क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अगले में जो वैल्यू दिया थोड़ा और बेकार मैंने दिया है। अगर यहां पर बोला जाए कि राम एंड श्याम स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड वॉक अराउंड ईच एट हिज ओन पेस अंटिल बोथ अराइव टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट. If Ram takes 45 minutes and Shyam takes 36 minutes to complete one round, how many times does Ram go around the path? तो देखो, ये क्वेश्चन आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पूरा लिख करके दिखा दे रहा हूं. बोला गया है राम और श्याम एक ही स्थान पर एक ही समय से एक वृत्ताकार रास्ते पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और वो तब तक दौड़ते हैं जब तक कि वो दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पर पास न करें. जैसे ही एक साथ वो प्रारंभिक स्थान पर पास करेंगे वैसे ही वो रुक जाएंगे और रेस खत्म हो जाएगी. ये कंडीशन है. तब तक कंडीशन बोला गया, तब तक जो है वो राम कितने राउंड किया होगा, तब तक राम कितने राउंड किया होगा. अगर राम एक राउंड 36 मिनट में करता, 45 मिनट में करता है और श्याम एक राउंड 36 मिनट में करता है, तो राम का एक राउंड जो है वो 45 मिनट में है. राम का एक राउंड 45 मिनट है और श्याम का एक राउंड है कितना, तो श्याम का एक राउंड है 36 मिनट. देखिए, मैं आपको यहां पर थोड़ा लिख करके दिखा रहा हूं, समझना ध्यान से. अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एलसीएम निकालने की जरूरत होगी नहीं. सीधा सीधा आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन और आंसर निकाल देंगे. लेकिन थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं. तो पहले तो आपको पता करना होगा कि कितने समय के बाद वो प्रारंभिक प्लेस पे, प्रारंभिक स्थान पर एक साथ गुजरेंगे. तो वो फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, ऐसा टाइम जो 45 का मल्टीपल हो और ऐसा टाइम जो 36 का मल्टीपल हो और वो मिनिमम हो, तभी हमें देखना, तभी हमारा आएगा कि फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर. तो वो ऐसा कौन सा टाइम है. तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं. मैं तो वही करूंगा, आप जैसे भी निकालें. यहां पर देखिए 5 into 9 लिख सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं 9 into 4. तो आप बताइए 2 सबसे ज्यादा 4 में, 3 सबसे ज्यादा 9 में, 5 सबसे ज्यादा 5 में. तो 4 into 5 20 into 9 180 मिनट.
180 मिनट के बाद वो उसी प्रारंभिक स्थान पर होंगे। अब बोला जा रहा है तो बताओ कि राम कितने राउंड करेगा, तो राम कितने राउंड करेगा, तो आप बताओ 180 मिनट तक राम दौड़ा है और राम की स्पीड क्या है, राम के बारे में पूछा गया है। तो राम की स्पीड जो है 45 मिनट में एक राउंड करता है, 180 मिनट में कितना करेगा, तो यूनिटी मेथड पूरा ना लगा के मैं कहूंगा कि 45 मिनट में एक राउंड, तो 45 का ये कितने गुना है, तो मैं कह दूंगा 4 गुना है, यानी हर बार 45 मिनट पर वो एक एक राउंड कंप्लीट करता रहेगा। 180 में 45 मिनट 4 बार आएगा, यानी 4 राउंड राम कंप्लीट कर चुका है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि श्याम कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो मैं 36 से डिवाइड करूंगा कि 36 इसमें कितनी बार आएगा, तो जितनी बार 180 में 36 आएगा उतना राउंड कंप्लीट कर चुका होगा श्याम। तो देखिए एक तो तरीका इसको लिख के इतना किया, दूसरा ये है कि अब आप इसमें देखो ना कि अगर मैं इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट है, या इसको ऐसे देखो कि इसको आंसर निकालने का जो तरीका होगा, आप देखना डिटेल समझेंगे बाद में, बट यहां पर बस इतना समझो कि राम का एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम कितना लगता है 45, और श्याम का एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम कितना लगता है 36। तो मैंने कहा कि इन दोनों में रेशियो निकाल दो, 9 से 5 टाइम्स और 9 से ये 4 टाइम्स। तो राम को एक राउंड कंप्लीट करना, दो के केस में डायरेक्टली आप कर सकते हैं। राम को एक राउंड कंप्लीट, राम कितना राउंड कंप्लीट करेगा जब तक वो पहली बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो हम ये कहेंगे नहीं कि 5, ये नहीं होगा। राम कितना राउंड कंप्लीट करेगा 4, और श्याम कितना राउंड कंप्लीट करेगा 5। तो ये केस वही है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपका दोनों का टाइम फिक्स हो गया तो इस डिस्टेंस और स्पीड में कुछ रिलेशन होता है, तो वो कंडीशन आपका मिलेगा यहां पर। तो आपको बस इतना देखना है कि अगर राम 45 मिनट में करता है और श्याम करता है कितने मिनट में, 36 मिनट में, तो 9 से 5 और 9 से ये 4, तो जो रेशियो टाइम का आएगा, नंबर ऑफ राउंड जो होंगे वो हमेशा उसका उल्टा होगा। यानी राम के द्वारा कितना राउंड किया गया 4, और श्याम के द्वारा कितना राउंड किया गया 5। ये डायरेक्टली तरीका है आपका, कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा और आंसर आएगा आपका। अगर आपसे बोला जाए कि पहली मीटिंग जब होती है तब तक दोनों कितना कितना राउंड किए हैं, तो जो रेशियो आ रहा है उसका उल्टा नंबर ऑफ राउंड होगा। जैसे अगर आप देखो अगले क्वेश्चन को, तो अगले क्वेश्चन में एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, कितना राउंड कंप्लीट किया वो आपका डायरेक्टली आएगा सिर्फ रेशियो निकाल करके। जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि राम कितना है 196 मिनट और श्याम कितना है, तो 686 मिनट। हम सीधा सीधा पहले रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो आएगा नंबर ऑफ राउंड उसका उल्टा होगा। यानी हम यहां पर देखें, डिवाइड करें इन दोनों को, और इनमें से अगर मैं 7 से डिवाइड करूं 28, और इसको 7 से डिवाइड करें 98। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, अभी भी डिवाइड हो रहा है 7 से, और ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप देखिए 2/7 आ रहा है। तो मुझसे बोला जाएगा कि राम कितने राउंड कंप्लीट किया, तो मेरा आंसर होगा कितना राउंड कंप्लीट किया 7, और श्याम कितना राउंड कंप्लीट किया, तो मैं कहूंगा 2। और इसमें बोला गया कि राम ने कितना राउंड कंप्लीट किया, तो 7, हमारा आंसर होगा 7 राउंड कंप्लीट करेगा। तो ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान दे तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। जैसे अगर आप ये देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ राउंड के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना था, 2 के केस के लिए डायरेक्टली, बाकी तो मैंने तरीका बेसिक बता दिया था शुरू में। जैसे अगर आप देखो, अंकित एंड प्रतीक रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कमफ्रेंस 600 मीटर विथ a speed of 4 km/h and 5 km/h. They start from the same place at the same time. When will they be together again at the starting point for the first time? क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार रास्ता है जिसकी परिधि 600 मीटर है, उस पर अंकित और प्रतीक एक साथ 4 किलोमीटर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक ही समय पर। तो वही बात की जा रही है कि मिनिमम कितने समय के बाद फिर से वो उसी प्रारंभिक प्लेस पर जहां से दौड़ना स्टार्ट किए थे उसी प्रारंभिक प्लेस पर एक साथ होंगे, यानी एक साथ पास करेंगे। तो इसमें आपको जो देखना था, मैंने शुरू में बताया था कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है जिसका जो सर्कमफ्रेंस है परिधि,
वो टोटल कितना है 600। एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 600 मीटर चलना पड़ेगा। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए अंकित को भी 600 मीटर चलना पड़ेगा, प्रतीक को भी 600 मीटर चलना पड़ेगा। और हमें पता है कि यहां पर ए का जो दिया गया है ना, अंकित का स्पीड दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर और प्रतीक का जो स्पीड दिया गया है वो दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसका एलसीएम नहीं ले सकते, स्पीड का एलसीएम नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एक राउंड कंप्लीट करने का जो टाइम होगा उस टाइम का एलसीएम निकालना है। यहां एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब है कितना मीटर, सर्कमफ्रेंस यानी 600 मीटर। तो आप बताइए 600 मीटर जब चलेगा अंकित तो कितना टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में अंकित को, और कितना टाइम लगेगा प्रतीक को। अगर अंकित करेगा एक राउंड तो हमें पता है कि अंकित को चलना पड़ेगा 600 मीटर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है 4, क्योंकि ये है आपका किलोमीटर पर आवर्स में और टाइम डिस्टेंस आपका किस में है, मीटर में। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपका मीटर और मीटर पर सेकेंड, मीटर अपान मीटर पर सेकेंड रहेगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये हम लोग शुरू की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका 600 डिवाइडेड बाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट किया, 5/18, 18 ऊपर गया। तो अब आपके यहां पर ये रिजल्ट जो भी आएगा, दूसरा इसका क्या है 600 डिवाइडेड बाई स्पीड 5 है इंटू 5 इंटू 18। अब आप देखिए यहां पर 18 और 18 तो आ गया, उसके बाद 4 और 5 20 से डिवाइड करें तो कितनी बार 30 बार, और 25 से डिवाइड करें तो कितनी बार 24 बार। तो यहां पर आ गया 30 और यहां पर आ गया 24। अब आप बताइए इनका एलसीएम निकालना है। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो एक पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, 18 दोनों जगह में कॉमन है, जो कॉमन है उठा के रख लिया। 18 यहां पर भी है, 18 यहां पर भी है, 18 आपका कैंसिल। 6 से 5 और 6 से 4 यानी 6 और उठा लिया, दोनों जगह का कॉमन एक बार ही उठाएंगे। तो 6 यहां पर भी था, 6 यहां पर भी उठा लिया। अब बचा 5 और 4, 5 और 4 में कोई कॉमन नहीं है तो दोनों को उठा के रख दीजिए 5 इंटू 4, यानी हम कह सकते हैं 5 4 20, 20 का 6 से मल्टीप्लाई किया 120 और 120 का 18 से मल्टीप्लाई किया, यानी 120 इंटू 18। क्योंकि ये सेकेंड में है क्योंकि ये सेकेंड में है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आ गया कितना 36 मिनट। तो 36 मिनट वो कौन सा मिनिमम समय होगा जब वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, हर्ष एंड हिमेश रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कमफ्रेंस 560 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर्स एंड 8 किलोमीटर पर आवर्स एज दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन, when will they be together again for the first time। अच्छा, इस पे जो किया हम लोगों ने क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन किया या एक क्वेश्चन, ओके। ये जो क्वेश्चन है when will they be together again for the first time, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में उस पार्ट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहा है। फर्स्ट मीटिंग कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो जो पार्ट है वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस स्टार्टिंग पॉइंट पर मीटिंग की बात कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 2 की जगह 3 लोग हैं और तीनों लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं। 3 friends, Mukul, Dinesh and Rohan run along a circular park या track with a speed of 8 km per hour, 5 km per hour and 3 km per hour respectively. When will they all be together for the first time at the starting point if the circumference of the park या भी जो भी सर्कुलर ट्रैक है पार्क इज 500 मीटर। तो क्वेश्चन में 3 लोग हैं, 3 मित्र हैं, मुकुल, दिनेश और रोहन। वो एक वृत्ताकार रास्ता पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं और उनकी गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तीनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा, मतलब उसके बाद कितने मिनिमम कितने समय बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो आप देखिए, एक है मुकुल, एक आपका दिनेश और एक यहां पर है रोहन, और मैंने सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखा है। तो अब आप देखिए कि ये सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है 500 मीटर। एक राउंड कंप्लीट करने में 500 मीटर चलना पड़ेगा, ये आपको दिया गया है। तो अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमें जो एलसीएम लेना है इस तरीके के क्वेश्चन में, फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमें टाइम का एलसीएम लेना है, कौन सा टाइम जो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो आप बताइए, स्पीड दी गई है, अब स्पीड दी गई है, एक की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और तीसरे की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड दी गई है, तो हमें निकालना पड़ेगा एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम। और एक राउंड कंप्लीट करने का जब हम टाइम निकालेंगे तो ध्यान रखना, डिस्टेंस जो एक राउंड में चलना पड़ेगा डिवाइडेड बाय स्पीड, तो यहां पर डिस्टेंस है 500 और डिवाइडेड बाय स्पीड आपका 8 इंटू 5 अपान 18 चला गया ऊपर, तो दूसरा आपका आ जाएगा 500 अपान 5 स्पीड है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 5 अपान 18 जाएगा ऊपर, और यहां पर 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 18। तो अब आप यहां पर कैलकुलेट करें तो 5 से 25 से ये 20, और यहां पर आपका 5 से देखें तो 100, और 8 में 4 से ये 25 और ये 9, यानी 25 इंटू 9 ये आ गया। और ये जो आ रहा है आपका 20 इंटू 18, और यहां पर जो आ रहा है आपका 5 से 100 और 3 से 6, यानी हम कह सकते हैं 100 इंटू 6। अब यहां पर अगर आपको एलसीएम निकालना है तो मैं जो बोल रहा हूं अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें तो यहां पर आप देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहां पर तो आपका सीधा फिक्स है 5 है और 3 है, यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बताइए इसमें क्या आता है, इसमें आता है 4 और 5, और ये आपका आता है 2 and 9। यहां पर देखो तो आपका 5 इंटू 5 यानी 25 इंटू 4, और ये आपका 2 इंटू 3, बीच में इंटू है, ध्यान रखना इस पॉइंट का। अब आप देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर इसमें यूज हुए हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। इसमें प्राइम नंबर 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और 5, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 2 मैक्सिमम कहां पर है, आप थोड़ा सा देखिए, इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें 2 है, टोटल कितना बनेगा 2 से 8, और इसमें 2 है, इसमें भी कितना बनेगा 8। तो मैंने लिखा एलसीएम निकालेंगे तो इसमें तो आपका एलसीएम निकालते वक्त 2 मैक्सिमम 8 है, कहीं पर भी किसी में भी सबसे ज्यादा जहां पर है वो 8 है, यहां पर देख लो, यहां पर। दूसरा 3 देखते हैं, 3 9, 3 एक बार नहीं 2 बार है, यहां पर भी 3 9 ही है मैक्सिमम, यहां पर भी 3, ये तो मिनिमम है, तो 3 आपका 9 लिखेंगे, 3 जो सबसे ज्यादा है वो 9 में है। उसके बाद 5 की बात करते हैं, 5 यहां 2 बार है, यहां 5 एक बार है, यहां 5 2 बार है, मैक्सिमम 5 2 बार है, यानी 25 इंटू 8 200, यानी 200 इंटू 9 इज इक्वल टू 1800 सेकेंड। 1800 सेकेंड का मतलब है डिवाइड किया 60 से, तो ये आपका मिनट में आ जाएगा 3 मिनट। ये आपका आंसर हो गया कि 3 मिनट के बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ वो फिर से होंगे। पहली बार जब दौड़ना स्टार्ट किया उसके बाद पहली बार की बात कर रहे हैं, मिनिमम कितने समय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नाम वही है, काम थोड़ा सा अलग तरीके से है, मतलब स्पीड में अंतर है और शायद सर्कमफ्रेंस अलग है। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखें, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, तब तक आप शायद कैलकुलेट भी कर चुके होंगे। 3 friends मुकुल, दिनेश एंड रोहन रन along a circular park with a speed of 24 km per hour, 20 km per hour and 15 km per hour respectively. When will they all be together for the first time at the starting point if the circumference of the park is 1200 meter? सब कुछ सेम है, हिंदी और इंग्लिश सब सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। दो एग्जांपल लेकर चल रहा हूं ताकि एक में अगर आपको डाउट हो तो दूसरे में आपका दिमाग काम करे, ताकि आप दूसरे में दिमाग काम करे तो ट्राई करें कि जब मैं बताना चलूं तब तक आपका आंसर आ चुका हो, और कुछ लोगों का आ भी चुका होगा अगर ठीक से सीरियसली वो देख रहे होंगे तो। जैसे
तीन फ्रेंड है, एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड बता दी गई, पहले की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरे की 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें आप देखो कि एक राउंड कंप्लीट करने का, और हमें पता है सर्कमफ्रेंस कितना है 1200 मीटर, तो अब एक राउंड कंप्लीट करने का आएगा 1200 डिवाइडेड बाय स्पीड इंटू 5 अपॉन 18। क्यों कर रहे हैं वो बता चुके हैं। यहां पर आएगा 1200 अपॉन 20 इंटू 5 अपॉन 18, जो 18 ऊपर जाएगा। यहां पर आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 15, स्पीड को कन्वर्ट करें 5 बाई 18, 18 ऊपर चला गया। तो अब आपका यहां पर देखिए जो टाइम एक राउंड कंप्लीट करने के लिए आया, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम निकालेंगे, तो यहां एक राउंड कंप्लीट करने में कितना आ रहा है, 24 इंटू 5 120 से 10, 20 इंटू 500 से 12, 15 इंटू 5 75 का 4 टाइम्स, 300 का 4 टाइम्स यानी 16। अब आपका यहां आ गया 18 इंटू 10, 18 इंटू 12 और 18 इंटू 16। तो एक पॉइंट और एक एक पॉइंट आप समझते चलिए, हर क्वेश्चन के थ्रू आप एलसीएम के पार्ट पर ये छोटे छोटे पॉइंट समझते चलिए, ताकि जब आपको दिमाग चलाना हो ना क्वेश्चन में एलसीएम निकालते वक्त, तो आप हर चीज को सोच सकें। जैसे इसमें आपको करना क्या, सिंपल सा लॉजिक है, तीनों में 18 कॉमन था तो मैंने 18 पहले लिख लिया। इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसको कॉमन लिखने की जगह चलो 18 हट गया, जो कॉमन था उठा के रख लिया। अब बताइए इनमें जो है इनका एलसीएम निकालिए। आप बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 5, इसको क्या लिख सकते हैं 4 3, और ये क्या आपका टोटल 16 ही लिखा जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा 2 है। तो इसमें 2 है, जो बचा है पार्ट 18 तो ले चुके हैं, 2 है, 3 है और 5 है। 2 मैक्सिमम का है 16 में, 3 मैक्सिमम का है 3 में, और 5 मैक्सिमम क्या है 5 में, क्योंकि 4 में आपका 2 ही है जो कि सबसे ज्यादा यहां पर ले चुके हैं। अब आपका ये जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, तो ये जो टाइम आ रहा है, जो भी टाइम आएगा वो आएगा आपका सेकंड में। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, यहां पर अगर देखें तो 6 से 3 और 6 से ये कितनी बार 10 टाइम्स। अगर यहां पर देखें तो 2 से 8 और 2 से ये कितनी बार 5, और 5 से 5 कैंसिल, यानी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 8 कितना हुआ 72, यानी 72 मिनट आ गया। अब चाहे तो 72 मिनट को आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, 72 मिनट यानी कि आवर्स में भी आप सोच सकते हैं। आवर्स में क्या होगा, आवर्स में आपका होगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 आवर और प्लस कितना और मिनट है, तो 60 मिनट निकाल दो, बाकी बचा 12 मिनट, यानी 1 आवर 12 मिनट आपका टाइम लगेगा। जब वो तीनों दौड़ने के बाद मिनिमम कितने समय के बाद वो तीनों उसी स्टार्टिंग प्लेस पर होंगे, तो वो 1 घंटा 12 मिनट के बाद होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था आज की क्लास का। 2 ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोगों ने राउंड वाला केस देखा था, तो डायरेक्टली उन सब क्वेश्चन को 2 क्या 1 क्वेश्चन करेंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन था ये, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आप कर चुके हैं, नंबर ऑफ राउंड के बारे में बात किया था मैंने कि जब भी निकालना हो ना तो पूरा आपको एलसीएम निकालना, फिर उसके बाद नंबर ऑफ राउंड निकालना नहीं करना है, आपको डायरेक्टली रेशियो निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। फिर से राम नाम ही है और श्याम, राम का 1 राउंड कंप्लीट होता है, ध्यान बस इतना रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। राम का 1 राउंड कंप्लीट होता है 3 मिनट यानी 3 इंटू 60 और प्लस 44 सेकेंड, तो यानी आपका कितना आ जाएगा 224 सेकेंड। राम 1 राउंड कंप्लीट करेगा 224 सेकेंड में, और श्याम 6 मिनट 6 इंटू 60 और प्लस 4 यानी 360 प्लस 4 364 मिनट में। राम 1 राउंड कंप्लीट करता है 224 सेकेंड में, और श्याम 1 राउंड कंप्लीट करता है 364 सेकेंड में। तो बोला जा रहा है कि जब वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ आएंगे, वही बात है फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर जब होगी, तब तक राम कितना राउंड कंप्लीट कर चुका है। तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना, उल्टा आपका नंबर ऑफ राउंड होगा, ये आपको मैं बता चुका हूं। 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाता है, तो ये 56, और 4 से ये इतनी बार, 7 से 8 और 7 से ये 13, यानी राम कितने राउंड करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा
13, तो हमारा आंसर हो गया 13। अगर बोल जाता श्याम कितने राउंड करेगा तो हमारा आंसर क्या होता 8 राउंड करेगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आप ध्यान रखिए कि जो रेशियो होगा नंबर ऑफ राउंड हमेशा उसका उल्टा आपका आएगा। 2 के केस की बात कर रहा हूं, राम का राउंड होगा 13 और श्याम का राउंड होगा 8। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप और शेयर करिए और लोगों को भी बताइए कि वो अपना सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। हम लोग कंटिन्यू इस क्लास को चलाते रहेंगे और ये चलती रहेगी क्लास, अब रुकने वाली नहीं है। बीच बीच में 1-2 दिन का गैप हो सकता है कभी कभी, अदरवाइज हमेशा कंटिन्यू ये क्लास चलती रहेगी। और बाकी चीजें मैं हर वीडियो में बताता चल रहा हूं कि एनटीपीसी का पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करूंगा। सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे ही समाप्त होगा उसका तो क्रैश कोर्स की तरह हम लोग जल्दी से समाप्त करेंगे, पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो एनटीपीसी के पार्ट पे आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।